Hello everyone, I am here with a new video, and in this video I will cover exercise 2.4 of class 9 mathematics. So ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के रिलेटेड है। तो फर्स्ट हम एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो ये है कि ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं और इनका बेस सेम है तो हम इनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट रूल है। सेकंड जो है हमारे पास ए बी की पावर एन है विच इज़ इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। तो हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और इनका पावर कोई सा भी पावर है तो हम इन जो नंबर्स हैं जो कॉन्स्टेंट्स हैं या रियल नंबर्स हैं तो इनका सेपरेटली हम पावर इनका जो पावर है हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं लाइक दिस। तो हमारे पास नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। और जहाँ पे ए हमारे पास जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो की इक्वल हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ये पूरा जो टर्म है या डिसिमल है जो भी है। तो इसमें हमारे पास इसी तरह करना है जैसे हमने प्रोडक्ट में हमने ऐड कराए थे। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक नंबर है जिसका बेस और न्यूमिनेटर में जो बेस है, जैसे इनमें दोनों का बेस ए है तो इसको हम बेस कहते हैं बेसिकली। तो अगर इनका बेस सेम है तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाएँ तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा एक प्रॉपर्टी है जो कि ए की पावर माइनस एन है विच इज़ इक्वल टू वन डिवाइड बाई ए की पावर एन लिखा है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई सा भी नंबर होता है, कोई सा भी नंबर उसका पावर अगर हमारे पास नेगेटिव में है तो वन बाई करके हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। जैसे कि हम एक्स की पावर माइनस वन को वन बाई एक्स लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएँ तो ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन लिया है। तो हमारे पास अगर पावर में दो टर्म्स है, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर है, तो हम उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है ए डिवाइडेड बाय बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन डिवाइडेड बाय बी की पावर एन। जैसे हमने प्रोडक्ट में किया था इसी तरह हम अगर ब्रैकेट में पावर है तो दोनों टर्म्स के साथ हम जो है कॉन्स्टेंट्स है रियल नंबर्स जो भी हैं इनके साथ हम सेपरेटली पावर जो भी पावर होगा वो हम सेपरेटली लिख सकते हैं। और इसमें बी हमारे पास जीरो की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो की इक्वल होगा तो ये पूरा टर्म जो है हमारे पास अनडिफाइंड होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। बेसिकली ये सिंपल ये है कि कोई कांस्टेंट हो, कोई सा भी हमारे पास नंबर हो, उसकी पावर हम ज़ीरो लेते हैं तो वो हमारे पास वन की इक्वल होता है। और हमारे पास ये जो है ना ए ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। और हमने एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन की है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं जिसमें हमने प्रूफ किया है कि एक्स की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। As we have discussed the laws of exponents, so we will now solve exercise 2.4. So question number 1 says use laws of exponents to simplify. तो हमारे पास ये कुछ पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो इनमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करना है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है। तो हम अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे 243 के 32 के 196 के। तो सिंपली हमने इनके जो पावर्स हैं वो देखने, उसके बाद हमने फैक्टर्स बनाने। तो 243 हमारे पास जो है 3 की पावर 5 होता है। तो मैं फैक्टर्स नहीं बना रहा हूँ, आप लोग खुद फैक्टर्स बना देना। 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास 32 जो है 2 की पावर 5 है जो कि हमारे पास -1/5 आ रहा है, डिवाइडेड बाई अब 196 देखें तो वो हमारे पास 14 का स्क्वायर आता है। ये पावर में -1 है और ये रूट है। तो 3 की पावर 5 को हम 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। द रीज़न इज़ हमारे पास ये जो है ना क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम बेसिकली कैंसिल करने के लिए हम 3 की पावर क्यूब और 3 की पावर स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा जो कि हमारे पास 2 की पावर -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास 14 की पावर -2 होगा। और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमने एक लॉ पढ़ा था जिसमें अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हैं या दो कांस्टेंट जो भी हैं उनका अगर पावर है बाहर ब्रैकेट के बाहर तो हम उनको सेपरेटली लिख सकते हैं। तो हम 3 की
पावर -2/3 लिख सकते हैं, डॉट 3 की पावर 2 को हम -2/3 लिख सकते हैं। और ये हमारे पास जो है ना 2 की पावर -1 है, तो हम इसी को इसी तरह रहने देते हैं। डिवाइडेड बाई 14 की पावर हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारे पास 14 की पावर -1 रह जाएगा। इसी तरह इसमें हम देखें तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर -2 आ जाएगा, ये हमारे पास 3 की पावर -2 आ जाएगा। एंड देन ये हमारे पास हम मल्टीप्लाई कराएं अगर, या हम 3 की पावर स्क्वायर लें, तो ये हमारे पास 9 की पावर -2/3 आ जाएगा। और ये हमारे पास 2 की पावर -1 है, डिवाइडेड बाय हम 14 की पावर -1 इसको लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम जो नेगेटिव में है न्यूमरेटर में, उनको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, और जो नेगेटिव में हमारे पास डिनोमिनेटर में है, हम उनको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 14 को न्यूमरेटर में लेके जाएं, तो ये 14 आ जाएगा। 14 डिवाइडेड बाई 3 की पावर स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव में है, तो ये हमारे पास नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपली इसी तरह हम 9 की पावर 2/3 डिनोमिनेटर में ला के न्यूमरेटर से लिख सकते हैं, और ये हमारे पास 2 की पावर -1 डिनोमिनेटर में आ जाके 2 हो जाएगा। तो 2 1 से 2, 2 7 से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर हमारे पास 3 स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। और ये जो है ना 9 की पावर 2/3 आ जाएगा। तो इसके बाद हम जो है इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 9 की पावर पावर्स ऐड करें, इसके साथ 1 है तो 1 + 2/3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 5/3 है। तो इसी क्वेश्चन का हमारे पास जो पीछे बुक के एंड में जो आंसर्स होते हैं, उसमें हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 27 क्यूब रूट ऑफ 3 है। तो ज़्यादातर इसी बात से कंफ्यूज होते हैं। तो हम इसको हम अगर फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये 3 की पावर क्यूब आएगा 27, और 3 की पावर ये 1/3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 + 1/3 करेंगे, ये हमारे पास वही 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 10 जो है ना 10/3 की इक्वल है। इसमें भी हम मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर अगर आप स्क्वायर करें, तो ये 5/3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 10/3 आ जाएगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आंसर भी हमारा सही है, और ये भी आंसर सही है। नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। तो इसमें जस्ट हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको इसके साथ। तो ये हमारे पास जो बेसिकली 2 हो जाएगा, -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास -16 आएगा। x की पावर जो है ना, पावर इनके बेसिस सेम है, तो ये हमारे पास 5 - 3 हो जाएगा। y की पावर -4 + 2 हो जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल है 16 की पावर -16। x की पावर 5 - 3 = 2, y की पावर -4 + 2 = -2। इसको हम मज़ीद सोल्व करें तो -16x² डिवाइडेड बाई y² आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव में है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। ये हमारे पास जस्ट ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम इन हर टर्म के साथ हम जो है ना -3 पावर में है, तो इनके साथ पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। x की पावर -2 जो है हमारे पास आ जाएगा 3, y की पावर -1 की पावर -3 आ जाएगा, सॉरी इधर भी -3 है, z की पावर -4 इज़ -3 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 की पावर -3, y की पावर -3 की पावर -3, z की पावर 0 की पावर -3। तो हम इस तरह भी सोल्व करते हैं, और इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है। इसमें सिंपली हम इस ब्रैकेट के अंदर जो है इसको पहले सोल्व करते हैं, फिर पावर के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो हम इसमें सिंपली ये करेंगे कि x की पावर -2 जो है, ये डिनोमिनेटर में जो है वो ऊपर जाके भी इनके बेसिस सेम है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। -2 की पावर
-2 -4 हो जाएगा x की पावर, सॉरी, सो y की पावर -1, ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और z की पावर -4, ये 0 है तो हम इसको +0 लिखें, -0 लिखें, वो सेम रहेगा, ये -0 हो जाएगा डिवाइडेड। अब इसके पावर में हमारे पास -3 है, तो x की पावर -2 -4 इज़ -6, y की पावर -1 +3 स्क्वेयर, z की पावर -4 आ जाएगा, जो कि हमारे पास पावर में -3 है। तो हम इन हर टर्म के साथ -3 मल्टीप्लाई कराएंगे, -6 की पावर -3, वाई स्क्वेयर की पावर -3 आ जाएगा, z की पावर -4 की पावर -3 आ जाएगा, ये कि हमारे पास 6 3 18 आ जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन y की पावर -6 हो जाएगा, z की पावर 12 हो जाएगा। और इसी तरह हम फर्दर इसको सोल्व करें, जो नेगेटिव में हम इनको डिनोमिनेटर में लेके जाएँ, तो ये हमारे पास y की पावर 6, सो दिस इज़ आवर आंसर, इज इक्वल टू लिखना लाजमी है। लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। तो पार्ट 4 ये है हमारे पास, तो हम ये सोल्व करते हैं। इज इक्वल टू 81 इज़ 3 की पावर 4 की पावर n आ जाएगा, 3 की पावर 5 आ जाएगा, -3 की पावर 4n -1 आ जाएगा। इसके हम फैक्टर्स बनाए तो 3 की पावर 5 आ जाएगा, जो कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में भी किया था। हम इन सब को 3 के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो हम जो है ना 9 को 3 स्क्वायर करेंगे और इसकी पावर 2n आ जाएगा। ये हमारे पास 3 की पावर 3 है, तो इसमें हम 3 की पावर 5 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, लेके हम 3 की पावर, ये हमारे पास 4n आ जाएगा, -3 की पावर 4n -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 की पावर, हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4n हो जाएगा, एंड दिस इज़ आर 3 क्यूब, और इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 की पावर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारे पास 9 की इक्वल है। और 9 जो है, 9 के साथ हम इसी के साथ हम इसमें से 3 की पावर 4n कॉमन लेते हैं, तो ये 3 की पावर 4n इस तरह आ जाएगा। 3 की पावर 4n करो तो ये हमारे पास जो है ना 1 आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4n और ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 की पावर 1 -1/3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 9, ये 3 -1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 3 1 3 3 3 और ये 3 × 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 6 की इक्वल है।